Here I welcome you on this YouTube channel Current India and World। मैं राजीव नयन और आज का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इज जेंडर डिवाइड क्लोजेस फर्दर इन हायर एजुकेशन। चलिए इस टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। आपका इससे पहले डेली की तरह आप लोगों के लिए क्वेश्चन लीव कर रहा हूँ। वीडियो के अंत में हम लोग इसका आंसर डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? स्टेटमेंट फर्स्ट इज The Indian Constitution has granted the right to equality to all citizens. All are equal before the law, and there can be no discrimination on the basis of religion, race, caste, gender, place of birth, etc. Statement 2 आपका हो गया right to equality are mentioned in Article 14 to 18 of the Constitution of India. Option A, only statement first is correct. Option B, only statement 2 is correct. Option C, both statement is correct. Option D, none is correct. आप लोग इसका आंसर तब तक अपने मन में सॉल्व करके रखें। इसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में वीडियो के अंत में। 2 years आफ्टर द जेंडर गैप क्लोज्ड इन अंडर ग्रेजुएट। आपका ये जो रिपोर्ट है आर्टिकल जो है सो आपको इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, ये जो है सो आपको ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है, उसके बेसिस पे आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम में आपका 100% पार्टिसिपेशन, यानी 100 मेंस और 100 मेंस आउट का जो है सो एवरी 100 मेंस आपका 100 फीमेल स्टूडेंट्स आपका पार्टिसिपेट इनरोल किए हैं इस बार। मतलब 1920 का डाटा ये एकेडमिक ईयर है आपका, उसमें 1920 और 2019 और 20 एकेडमिक ईयर्स को देखें तो उसमें 41.6 ईयर्स 6 लाख आपका स्टूडेंट इनरोल हुआ था बीकॉम में, ऑफ विच 20.3 लाख आपका वोमेन थे और 21.3 लाख मेन थे। नेक्स्ट कंटिन्यू करें तो इसमें 2019-20 में आपका 3.85 करोड़ जो है सो टोटल हायर एजुकेशन में इनरोल हुआ था, जिसमें से आपका 3.06 करोड़ जो है सो स्टडिंग था आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल में, जो कि आपको परसेंटेज में देखें तो 79.5% ऑफ टोटल इनरोलमेंट हो गया। और उसमें से आपको 43.1 लाख स्टूडेंट्स आपको, या बोलें तो 11.2% आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में इनरोल हुए थे और 2.02 लाख फॉर पीएचडी हुए थे। डाटा और देखें 2018 और 19 एकेडमिक ईयर्स में 3.74 टोटल इनरोल हुए थे हायर एजुकेशन में, और 2014 से 15 सेशन में देखें तो आपको 3.42 करोड़ इनरोल मात्र हुआ था। तो पार्टिसिपेशन बढ़ा है हायर एजुकेशन में, जो कि कोई भी नेशन के लिए अच्छी बात होती है। रीजन ऑफ इक्वलिटी का बात करें तो वोमेंस कैंडिडेट्स आपका जो गवर्नमेंट जो स्टेप लिए हैं, बहुत सारा मेजर जो लिए हैं, वो उसी का परिणाम ये देखने को मिल रहा है हम लोगों को। इसमें आपको वोमेन कैंडिडेट को आपको रिलैक्सेशन दिया गया है 1 ईयर्स फॉर एमफिल, 1 ईयर्स का आपको जो है सो एक्सटेंड रिलैक्सेशन दिया गया है मास्टर ऑफ फिलोसफी एमफिल हो गया आपका, एंड 2 ईयर्स फॉर पीएचडी के लिए इन द मैक्सिमम ड्यूरेशन दैट इज 2 to 6 ईयर्स आपका रिस्पेक्टिवली एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 2016 के अनुसार दिया गया आपका। और इसके अलावा देखें तो जितने भी वोमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर लीव जो है सो 240 डेज का रखा है ड्यूरिंग एमफिल या पीएचडी। ये जो गवर्नमेंट का जो डिफरेंट मेजर लिया गया है, या बोलें तो यूजीसी के द्वारा जो डिफरेंट मेजर लिया गया है, इसके कारण आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स भी इम्प्रूव हुआ है। 13-14 में आपका एकेडमिक ईयर में आपका 13-14 ईयर्स में आपका जीपीआई जो था जेंडर पैरिटी इंडेक्स वो 0.92 था, जो कि बढ़ के 1 हुआ है आपका 2018-19 में। द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ इंडिया आपका इंक्रीज हुआ है ओवरऑल 24.5% इन 2015 to 16 में था और 27.1% इन 1920 में हुआ है, जो कि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ चेंज जो हुआ है ये फीमेल साइड से हुआ है।
मेल मेन का जो आपका मेन का जीईआर जो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, वो 25.4% टू 26.9% हुआ है ओवर लास्ट 5 years। और आपका जो शार्प जो चेंज आया है जीईआर ओवरऑल में, ये आपको ओमेन साइड से हुआ है, जो कि आपको 23.5% इन 2015 से 16 सेशन में था और 27.3% इन 1920 में हुआ है। नेक्स्ट आ जी, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 100 मेल स्टूडेंट्स में देखें तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में ये जो है सो 118 2015 16 से 16 सेशन में था और 1920 सेशन में देखें तो 127 बढ़ के हुआ है। बीकॉम में आपको अटेंड किया है 100, बीएससी में आपका 100 अटेंड कर लिया था 2017 से 18 सेशन में ही एकेडमिक ईयर में। बीटेक में आपका अभी भी पीछे है, तो यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन में इसको सरकार जो है सो ध्यान दे रही है। नेक्स्ट आ जाइए अबाउट द जीईआर। द जीईआर इज ए स्टैटिकल आपका मेजर है, जो कि आपको डिटरमाइन करता है कि कितना स्टूडेंट्स इनरोल हुआ है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च लेवल स्टडीज में विद इन द कंट्री। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा देखें तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को डिफाइन किए हैं इस तरह से: total enrollment within a country in a specific level of education regardless of age expressed as a percentage of the population in the official age group corresponding to this level of education। नेक्स्ट आ जाइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 दिया गया है, उसमें देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है इंडिया का और वर्ल्ड का। इंडिया इन 2021 जो है सो आपका 28 प्लेस का स्लिप हुआ है रैंकिंग में, जो कि आपको पहुंच गया है 140, जो कि टोटल कंट्री पार्टिसिपेट किया था 156। आपका सबसे ज़्यादा जो इंडिया का जो प्रॉब्लमेटिक एरिया जो रहा है आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जो कि आपको इसमें घट गया है इंडिया का परसेंटेज पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन पॉलिटिक्स। इसमें आपका जो है सो 23.9%, जो कि पहले था, अब हो गया है 99.1%। जबकि आपको हेल्थ एंड सर्वाइवल डायमेंशन में देखें तो ये सबसे पोस्ट फाइव ओस्ट परफॉर्मेंस में रहा है इंडिया। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी गैप भी आपको डिक्लाइन हुआ है 3% से कंपेयर टू 2020। वाइल ऑन एजुकेशनल अटेनमेंट फ्रंट में देखें तो इंडिया का 114th पोजीशन पे रहा है। द जेंडर गैप इन इंडिया वाइडन हुआ है आपका 62.5%, जो कि कारण है इसका पॉलिटिकल women's inadequate representation in politics, technical and leadership roles, decrease in women's labor force participation rate, poor healthcare, lagging female to male literacy ratio, income inequality, ये सभी कारण है। इस डाटा के अनुसार WEF बोला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 135.6 ईयर्स लग जाएंगे इस जेंडर गैप को वर्ल्ड वाइड ब्रीज करने के लिए या कम करने के लिए। पेंडेमिक जो है सो ये बहुत ही ज़्यादा वोमेन को इम्पैक्ट किया है। जो गैप जो देखा गया है सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू WEF, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट डायमेंशन में आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी में आपका ये कम हुआ है सबसे, ये डायमेंशन मतलब ये आपका ध्यान देने वाला एरिया है। द गैप ऑन एजुकेशनल अटेनमेंट एंड हेल्थ सर्वाइवल हैज़ बीन प्रैक्टिकली ब्रिज्ड, लगभग ये ठीक ठाक है। की पैरामीटर्स ऑफ द रिपोर्ट जो WEF जो दिया है उसका जो मेन फोकस्ड एरिया रहा था और रिपोर्ट तैयार करने का, वो था आपको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट्स, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट्स। नेक्स्ट आ जाइए, रैंक ऑफ डिफरेंट कंट्री इन ग्लोबल जेंडर गैप 2020 गैप इंडेक्स 2021। इसमें पहला रैंक पे आइसलैंड है, इंडिया का 140 है आपका, बांग्लादेश 65, न्यूजीलैंड है आपका 4th पे, पाकिस्तान आपका 153, अफगानिस्तान लास्ट आपका 156। नेक्स्ट आ जाइए अबाउट द WEF आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है सो ये आपका कोलोगनी जेनेवा कैंटोन में आपका इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ये एक आपका इंटरनेशनल NGO है जिसके फाउंडर थे
फाउंडर और अभी जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कार्लोस श्वाब हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ये जो इंटरनेशनल एनजीओ WEF का जो फाउंड हुआ था आपको 24 जनवरी 1971 को। गवर्नमेंट स्कीम को देखें, काउंटर जेंडर इनइक्वालिटी को, तो जो कि आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम एक लाया गया था। 500 रुपीज का कैश ट्रांसफर हुआ है अभी रिसेंटली आपको पेंडेमिक के दौरान। उज्ज्वला स्कीम लाया गया, वन स्टॉप सेंटर स्कीम लाया गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम लाया गया था। ये सभी स्कीम को अगर सही से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये स्कीम वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी एंड इन द इंडियन इकोनॉमी ये बढ़ा सकता है। और खास करके हायर एजुकेशन में अगर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है। वुमेन्स लोग जितना हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और आप लोगों को करना चाहिए वुमेन्स लोग को, तो ये सोसाइटी में जो है सो एजुकेशन ही मात्र एक वेपन है जो कि आपको जितने भी बुराई हैं, सामाजिक बुराई या जो भी हैं, उसको काउंटर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन जो था उसको देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर होगा आपका सी, बोथ इज करेक्ट। आपका टाइप ऑफ इक्वलिटी देखें तो नेचुरल आपका एक नेचुरल इक्वलिटी है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेचुरल, सोशल, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल, ये सभी इक्वलिटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।